हेलो दोस्तों, तो आज हम मिडिल टर्म क्या है पढ़ेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म में मुख्यतः यही आता है कि 1 + x⁴n जो उसके मतलब दो भाग में बांट जाता है। 1 + x⁴n दो भाग में बांट जाता है। n या तो ओड हो मतलब इवन होगा या फिर क्या होगा, ओड होगा। अगर n इवन या ओड होगा ना तो उसका नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, मतलब अगर इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म ओड होगा, अगर वह ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, मतलब एक ज़्यादा होगा। तो उसका अगर हमें मिडिल टर्म निकालना होगा तो हम उसका फॉर्मूला लेंगे Tn/2 + 1। जो एकदम सिंपल है, आराम से लगा देंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगा। इसके बाद अगर हमें लगाना होगा ओड है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, इवन। तो उसका मिडिल टर्म हो जाएगा क्या, एक होगा 2n + 1/2, एक होगा 2n + 1/2 और दूसरा होगा 2n + 1 2 + 1। मतलब सीधा एगो है 2n/2 + 1 है, इनमें होगा 2। सबसे पहले तो n+1/2 और n+1/2 + 1। इसमें n+1/2 होगा और इसमें मतलब tn मतलब नंबर ऑफ टर्म वही n+1/2 और इसमें n+1/2 फिर उसके बाद ही एक जुड़ेगा तो +1 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में एक चीज़ और नोट कर लेंगे। नोट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द मैक्सिमम एट मिडिल टर्म ऑफ द एनी एक्सपेंशन। तो सबसे पहला है शो दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज इन 1 + x⁴2n इज इक्वल टू द सम ऑफ टू मिडिल टर्म इन 1 + x⁴2n - 1 है। सिंपली देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन 1 + x⁴2n इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू मिडिल टर्म। एगो है 1 + x⁴2n - 1, एगो पहला है मिडिल टर्म। तो मतलब सीधा है उसका मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म क्या होगा, सबसे पहले 1 + 2x है तो मिडिल टर्म उसका क्या होगा। तो हमें पता था कि अगर यहाँ पे इवन होगा पावर में तो वह सॉरी यहाँ पे 2n है तो इक्वल टू द सम ऑफ द टू मिडिल टर्म इन 1 + x2n - 1। तो यहाँ पे सिंपली पावर में इवन है तो उसका नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ऑड होगा। ऑड होगा तो हमें पढ़े थे 2n/2 + 1 होगा उसका फार्मूला। तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, n का मान कितना मत दिया है, 2n है तो 2n/2 + 1 तो n से n गया तो n+1 हो गया इसका। तो कोफिशिएंट इसका क्या हो गया, 2n/2n इंटू x⁴n हो गया। इसका मतलब जनरल टर्म टी का क्या होता है वही वाला हो गया, चिपक गया। इसके बाद आता है 1 + x⁴2n - 1 है ना। तो मिडिल टर्म इसका क्या होगा, तो सिंपल देखोगे तो ये क्या है, ये ऑड है। ऑड का मिडिल टर्म क्या हो मतलब टर्म क्या होगा, इवन। इवन का हम दो भाग में बांट देते हैं, एगो तो n+1/2 एगो मतलब n+1/2 + 1 होगा। तो सिंपली हम इसी फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे n का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2n - 1। तो tn तो n की जगह पर 2n - 1 होगा और फिर उसमें क्या है +1 जुड़ता भी है। तो सिंपली इसका फार्मूला होता है तो एक से एक कर जाएगा तो tn/2 मतलब tn होगा। और यहाँ पे अगर हम वही चीज़ चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा tn+1। तो tn होगा तो सिंपली 2n - 1 होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सी हमें पता है कि इसमें एक घट जाता है तो सिंपल हम n में एक हटाएंगे तो क्या होगा, n - 1 होगा। इसी बार tn+1 है तो यहाँ पे 2n - 1 यहाँ पे आ जाएगा सी। और r+1 में सॉरी n+1 में एक जगह तो क्या होगा, n होगा तो n हो गया इसी प्रकार। तो अगर इस दोनों का कोफिशिएंट ये है और ये है तो इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका बराबर हो गया कैसे, हमें पता है कि 2n - 1 है। 2n - ऊपर में अगर सेम रहता है तो उसमें एक जुड़ जाता है तो 2n - 1 में एक जुड़ेगा तो 2n हो जाएगा। और नीचे में जो बड़ा रहेगा वो आ जाएगा n - 1 में, और n में बड़ा जो है वो नीचे में आ जाएगा तो n हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल है। इसके बाद है क्वेश्चन है, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ 1 + x⁴ में 2n है, आर इन AP सो 2n² - 9n + 7 है। तो हमें कोफिशिएंट दिया है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का और 1 + x⁴n है, मतलब RAP सो इन 2n² - 9n + 7 मतलब AP में है। तो सिंपली हम सबसे पहले कोफिशिएंट हमें निकालेंगे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का। तो कोफिशिएंट के बाद सिंपली TR बराबर क्या होता है, 2n यहाँ पे क्या है 2n है, 2nC और यहाँ पे सिंपल R है तो यहाँ पे
1 हो जाएगा और x की पावर में 1 हो जाएगा। T2 दिया है तो 2n c यहाँ पे 2 उतर जाएगा। और सॉरी मतलब यहाँ पे देखो तो पहला वाला में सेकेंड टर्म दिया है तो सिंपली हमने ये क्या घटा दिया T3 और क्या होगा C 3 हो जाएगा, सीधा घटा दिया, x की पावर 3 हो जाएगा। तो तीनों का जो कोफिशिएंट है ना, तीनों का कोफिशिएंट क्या है 2n 2। तो ये तीनों क्या है AP में है। सबसे पहली बात कि ये तो तीनों AP में है, तो हमें पता है कि AP में है तो उसका जो बीच वाला जो टर्म होता है ना, उसको अगर हम दोगुना करेंगे, इसका जो दोगुना करेंगे तो लास्ट वाले के दोनों के बराबर हो जाएगा। तो हम वहीं पे बैठाएंगे। यहाँ पे सिंपली ये किया गया कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म है ना, तो हमने सीधा T1 T2 T3 लिख करके बना दिया है। तो सिंपल अगर यहाँ तक समझ गए तो इसके बाद AP में है तो सिंपली बीच का दोगुना और साइड का वाले का योग के बराबर होगा। तो 2 × 2n C2 बराबर में होगा 2n C1 + 2n C3। इसका अगर हम तोड़ेंगे तो 2n का मतलब फार्मूला हमें बताया था कि सिंपली फैक्टोरियल लगा देते हैं, जो ऊपर में आता है तो उसमें फैक्टोरियल लगा देते हैं। 2n में से 2 हटा करके फैक्टोरियल लगा देते हैं, 2 में फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो सिंपली 2n फैक्टोरियल कर दिया। इसके बाद 2n - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 गुना है तो यहाँ पे भी 2 गुना में रख दिया। इसका भी फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 2n फैक्टोरियल 2n - 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसके बाद प्लस 2n फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसके बाद हम अगर ऐसे कर लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है उसी रूप में फैक्टोरियल है, तो सिंपली हम छोटा रूप में ला सकते हैं। मतलब बड़ा से बड़ा को छोटा कर सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल रूप में हम छोटा को बड़ा नहीं कर सकते। तो हम सबसे छोटे वाला पर ही लाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 खंभे हैं, फैक्टोरियल में सिंपली यही होता है कि जैसे ये बड़ा वाला खंभा है, हमें सबको एक ही काटना है तो एक ही होना चाहिए, तो मतलब इसी लेवल पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस सब में से इतना इतना काट देंगे तो सिंपली तीनों एक रंग आ जाएगा। इसके बाद तीनों काट देंगे और बता देंगे आराम से, मतलब सॉल्व कर देंगे, तब क्योंकि हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो हम यही करते हैं कि सबसे छोटा वाला फॉर्म में लाते हैं। तो इसमें देखोगे तो सबसे छोटा वाला फॉर्म क्या है 2n - 2 है, 2n - 1 2n - 3 है, तो सबको 3 में 2n - 3 में करेंगे। इसके बाद इसमें सबसे छोटा है 1 फैक्टोरियल, तो सबको 1 फैक्टोरियल तक लाएंगे और कैलकुलेशन कर करके आराम से आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे है फाइंड द सम ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण है। फाइंड द सम ऑफ, सम हमें निकालना है समेशन ऑफ r 0 से लेकर के n तक है। -1 के पावर r है, मतलब माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 1 - x के मतलब टर्म में होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यही के टर्म में कुछ होगा। और NCR 1/2r + 3/2r मतलब 2 × 2 के पावर 2r + 7r/3 के 2 के पावर 3r + 15r/24 मतलब 2 के पावर 4r। तो ऊपर में AP जैसा है, नीचे में के इसका जैसा है, एक एक मतलब पावर बढ़ रहा है। तो हमने पीछे ही फार्मूला लिखाया था या फिर बताया था। तो ये 2 फार्मूला बहुत ही याद रखना है और यही फार्मूला सब बैठेगा बार बार। जैसे समेशन में NCR × x के पावर r होगा तो 1 + x के पावर n हो जाएगा। और समेशन में r0 से r1 - 1 r × NCR × x के पावर r, मतलब इस फॉर्म में रहे तो 1 - x के पावर n लिख सकते हैं। अगर समेशन ऑफ NCR × x के पावर n - r और बराबर में x प्लस तो हो जाएगा x + y का पावर n इंटू, अगर समेशन में रहे r से n - 1 r इंटू NCR कॉम इंटू x के पावर n - r और y का पावर r हो जाएगा। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपली हम अगर देखोगे तो यह कुछ इस फॉर्म में है, तो हम इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो जैसे सॉरी इस फॉर्म में नहीं, माइनस वाला फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में है। तो इसी फॉर्म में इसे हम इसे लिखेंगे माइनस, तो इस फॉर्म में है तो सबसे पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सिंपली समेशन ऑफ हमने यहाँ पे -r लिख दिया है और NCR मतलब यहाँ तक तो वैसे ही उतार दिया है। इसके बाद 1/2r लिखा है, मतलब 1 का पावर r क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 का पावर कोई भी होगा तो 1 ही होगा। तो सिंपली हम r को भी अंदर में ले लिए हैं। इसके बाद फिर क्या है प्लस, फिर समेशन के अंदर तो अलग अलग जोड़ होता है ना, तो हम वैसे भी हम गुना कर रहे हैं, तो आराम से गुना कर रहे हैं। समेशन ऑफ r0 से n तक -1 है, NCR वैसे ही उतार देंगे। इसके बाद हम 3n
मतलब 3/2 के पावर मतलब आर सब के पावर में लिख देंगे। इसी प्रकार हम आगे भी लिखते जाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे इस दोनों को इससे गुना किया, इसके बाद इस दोनों को इससे गुना किया है। इसी प्रकार हम आगे भी करते जाएंगे। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप क्या किया है कि r 0 है, यहाँ पे n है, -1 के पावर r, वैसे ही लिख दिया है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ से आगे ही लिखा हुआ यहाँ से है। तो हमने क्या किया है कि मतलब यहाँ से तो पता है ना, इसी प्रकार हमने इसको इससे गुना किया, तो यहाँ पे लिख करके गुना करके लिख दिया है इंटू n टर्म तक है। तो हम इस फॉर्म में 1 - x के पावर n फॉर्म में लिखेंगे। तो x का मान अगर देखोगे तो x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान मतलब ये वाला है x का मान, तो वही हम चिपका देंगे। तो 1 - x का मान है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। इसके पावर में n प्लस है। इसके बाद 1 - इसमें x का मान ये है 3/2, तो 3/2 के पावर 2। इसके बाद फिर n टिपका दिया प्लस 1 - इसमें n का मान कितना है 7/x का मान कितना है 7/2 के पावर 3, तो वही लिख दिया। इस आगे भी वही होगा इसी प्रकार। इसके बाद हम अब धीरे धीरे ऐसे ही सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हम क्या किया है कि सिंपल 1/2 पावर में है, तो इसमें हम 1/2 का पावर में n लिख दिया है। इसके बाद 1/2 के पावर में 2n ऐसे देखो। इसमें हमने कैलकुलेशन किया है तो हमें आया कि 1/2 के पावर में n प्लस 1/2 के पावर में 2n आया। अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन किया है यहाँ पे सिंपली कि एक में से हाफ जाएगा तो क्या होगा, हाफ होगा, और पावर में n होता है n से गुना कर दिए। इसके बाद इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 1/2 के पावर में 2n प्लस 1/2 के पावर में 3n प्लस 1/2 के पावर में 4n हो जाएगा अप टू n टर्म तक। तो अब देखो भाई GP में है, इसका r टर्म क्या है 1/2n है, तो ये क्या होगा ये भी है 1/2n और डिफरेंस भी है 1/2n। तो फॉर्मूला बैठा देंगे g बराबर 1/2n। इसके बाद इंटू 1/2n के पावर में n बाई 1 - 1/2 के पावर में n। तो अब मिलते हैं अगले और नेक्स्ट क्लास में।